हाय गाइस, आई एम बैक। आज का मैं कोई टॉपिक नहीं लाई हूँ, आज मैं सिर्फ एक डिस्कशन करने वाली हूँ क्योंकि मुझे एक सवाल पूछा गया था कि फ़ेक लोगों से किस तरह डील किया जाए। इस टॉपिक के ऊपर बात करने से अच्छा मैं वो चीज़ों के ऊपर बात करना चाहूँगी जो आजकल बहुत ट्रेंडी है, वो है सोशल मीडिया। आपने देखा होगा फेसबुक पे लोग अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटो पोस्ट करते हैं, कुछ भी करते वक्त, कुछ भी खाते वक्त, कुछ भी पीते वक्त। मैं भी कभी कभी करती हूँ। अपना हर वो बेस्ट वो प्रेजेंट करते हैं, या इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, वो हर जगह पे सिर्फ अपना बेस्ट पोर्ट्रेट करते हैं। तो उससे क्या लग जाता है कि हर एक के इंसान के लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, और हम क्या करते हैं, कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ये हर एक की लाइफ में हो रहा है। इसका सोशल मीडिया का इतना बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, हम ये सोच भी नहीं पा रहे, और इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि फेक क्या है। लोग ऐसी ऐसी तस्वीरें डालते हैं कि जिससे हमें सच लगने लगता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरी फ्रेंड रहती कनाडा में, वो उसकी इतनी ब्यूटीफुल तस्वीरें आती है कि मुझे भी लगता है कि मैं भी कनाडा चली जाऊँ। पर सच्चाई जब मुझे पता चलती है कि कितना स्ट्रगल करना पड़ता है या कितनी चीज़ों को किस तरह लाइफ वहाँ जीनी पड़ती है, तब ऐसा लगता है कि अरे फ़ोटो में तो कुछ और था, रियलिटी कुछ और है। तो हमें कैसे पता चले कि रियल क्या है, सच्चाई क्या है? क्या कोई इंसान मतलब अपनी सड़ी हुई फ़ोटो फेसबुक में डालता है, या कोई रोते हुए अपनी फ़ोटो डालता है? जैसे लोग डिप्रेशन के बारे में बात करता, क्या कोई फेसबुक में डिप्रेशन के ऊपर लिखता है? मैं छोटा एक और एग्जांपल दूंगी। गलती से अगर अपने स्टेटस के ऊपर अपने सैड कोई सॉन्ग या सैड स्टेटस रख दिया, आपको फटाफट मैसेज आना शुरू हो जाएंगे कि क्या हो गया तुम्हारी लाइफ में, तुम सैड हो, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। या आपने गलती से ऐसे लिख दिया कि आप यू आर नॉट हैप्पी, या आपका कोई स्टेटमेंट जो व्हाट्सएप का स्टेटस है अगर कोई इमोशनल वाला है, तो लोग इंक्वायरी करना शुरू करेंगे। तो वो आपकी लाइफ में क्यूरियस होते हैं, क्योंकि उनको अपनी क्यूरियोसिटी शांत करनी होती है, वो आपको मदद करने के लिए नहीं आते। तो इसी से आपको पता चल जाता है कि फ़ेक इंसान कौन है। देखिए, लाइफ में फ़ेक इंसान और रियल पर्सन में फाइंड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए इसके ऊपर कोई थ्योरीज ऐसे एज सच अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कोई बनी है। क्योंकि जब मैं रिसर्च करी तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस जब आ रहे थे तब ऐसे लगा कि यार मैं इसको रियल समझ रही थी और ये तो फेक निकला। जैसे मैं छोटा एग्जांपल दूंगी, मैं किसी प्लेटफॉर्म को ब्लेम नहीं करूंगी, पर लिंक्डइन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जब आप लोगों का प्रोफाइल देखते हो तब आपको लगता है अरे बाप रे, ये तो कितना बड़ा है, या आपको ऐसा लगता है ये तो हाई शॉट है, ये हाई प्रोफाइल है, इससे तो डील नहीं कर पाएंगे। बट जब रियलिटी में देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे हमें पता ही नहीं चलता रियल कौन है और फेक पर्सन कौन है। इससे क्या हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसा बताऊंगी जिससे आपको ऐसा लगेगा कि शायद से आप फेक और रियल में मतलब डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। देखिए, पहली बात तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको अपना सर्कल छोटा करना चाहिए, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट लगता है तो उन पे आप फोकस कीजिए। मतलब अगर आपके लाइफ में कुछ 4-5 फ्रेंड्स हैं तो आप उनसे सर्कल में रहिएगा और उनके लाइफ में रियल मतलब क्या हो रहा है। देखिए, पहली बात तो कंपेयर करना ज़रूरी नहीं है, किसी की भी लाइफ सेम नहीं होती है, सबका अलग होता है। पर आपके अगर 4-5 दोस्त हैं, बस आप उनसे रियलिटी आपको पता चल जाएगी क्या सच्ची में उनके लाइफ में ये हो रहा है, नहीं हो रहा है। सी इट्स नॉट नेसेसरी टू गो डीप इनटू एवरीवन्स लाइफ, ज़रूरी नहीं है। पर अपने लाइफ को उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फेक और रियल से आपको दूर रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये ज़रूर कर सकते हो। सेकेंड थिंग हो गया, किसी को भी डायरेक्टली ट्रस्ट करने से अच्छा है पहले उसको थोड़ा सा चांस दीजिए, टाइम दीजिए। जजमेंटल नहीं होइए, थोड़ा टाइम दीजिए, देखिए अपने आप पत्ते खुलेंगे, अपने आप आपको पता चलेगा। एक प्रिडिक्शन नहीं बना दीजिए अपने दिमाग में कि यार ये तो बहुत ऐसा है और मैं उसकी तरह क्यों नहीं हूँ। हम क्या करते हैं, जैसे कोई हमें मिलता है तो हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ये हमारे पेरेंट्स भी ये करते आए हैं, हमारे पार्टनर्स भी ये करते हैं, सब लोग करते हैं, और कंपैरिजन के कारण ही बहुत प्रॉब्लम होता है। जब सोशल मीडिया में कोई चीज़ हम देखते हैं तुरंत उसको देख के हम अपनी लाइफ को जज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे दूँ, बाजू वाले के घर पे जो पर्दे हैं और अपने पर्दों में हम कंपैरिजन करते हैं तो तुरंत बाजू वाले का पर्दा ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसके कारण हम अपने हस्बैंड को बोलते हैं कि मुझे भी बाजू वाला जैसा पर्दा चाहिए। या किसी और की गाड़ी और अपनी गाड़ी में जब कंपैरिजन करते हैं तो हम अपनी चीज़ों से खुशी नहीं होते कभी। तो ये जो फेक और रियल में जो चीज़ें होती है ना,
इसमें आपको डिफरेंसेस पता लगाना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं अपने आप को ना बेस्ट दिखाने के लिए लोन की ज़िंदगी भी जीते हैं। आपको ऐसा लगता होगा यार इसके पास बहुत सारा पैसा है, या ये बहुत कमा रहा है, बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो रियल हो, क्या पता उसने लोन से वो चीज़ें खरीदी हो। कोई इंसान बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलता है तो आपको ऐसा लगता है यार कितना पढ़ा लिखा है। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश बोलने वाला इंसान ही पढ़ा लिखा हो। तो फेक और रियल में आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए। कोई इंसान आपको मेडिकल की बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो आपको लग जाता है अरे ये तो डॉक्टर है। ज़रूरी नहीं है ऐसा। हर एक चीज़ को आपको, हर एक चीज़ में फेकनेस आ गई है। आपको एकदम सतर्क होना है, अलर्ट होना है कि यह सच्ची में ये रियल है। तो आपको ऐसा नहीं बोल रही कि मैं जासूस बन जाऊँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको हर एक चीज़ को शॉर्टली एनालाइज करना है और फिर अपना डिसीजन लेना है कि उसको मैं फॉलो करूँ कि नहीं करूँ। तो गाइज़ मुझे ये डिस्कशन लंबा नहीं करना है, बट मुझे लगता है शायद शॉर्टली आप समझ गए होंगे कि फ़ेक और रियल में क्या है। मैं ये विनती करूँगी सभी लोगों से कि प्लीज़ रियलिटी में जिएगा, फ़ेक लोगों से थोड़ा सा दूर रहिएगा, और फेक पिक्चरें भी पोस्ट मत कीजिएगा या फेक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस मत डालिएगा। जो रियल है, जो नेचुरल है, उसी को रहिएगा तो लोगों में कंपैरिजन कम होगी और जो डिप्रेशन है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि कंपेयर करने के कारण एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ने के बाद लोगों में झगड़े जल्दी बढ़ते हैं और डिमांडिंग पर्सन बहुत जल्दी हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा आता है। तो ये सब चीज़ों को दूर करने के लिए सोशल मीडिया पे वही चीज़ें पोस्ट कीजिएगा जो सच्ची में सच हो और रियलिटी हो। और दूसरी बात, जो लोग इस चीज़ों को देखकर सच समझते हैं, प्लीज़ आप वो चीज़ें कंपेयर करना छोड़ दीजिए और अपनी लाइफ पे फोकस कीजिएगा, तो शायद से आप ये सब चीज़ों से दूर रहोगे। मुझे पता है मैं लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये ज्ञान बांट रही है, ये चीज़ें तो होने वाली है, ऐसी तो नहीं है, हर एक इंसान सोशल मीडिया आज तो बहुत हैपनिंग चीज़ है, हम कैसे छोड़ दें। तो मैं सोशल मीडिया छोड़ने नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि सही और गलत में पहचान करना सीखिए। अगर सही है तो सही अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, और जो फेक है वो फेक ही रहने दीजिए। आप उसको बढ़ावा मत दीजिएगा, क्योंकि उसी से आप ही कोई प्रॉब्लम होने वाली है। आप ही अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड और कर दोगे। अपनी लाइफ को सिंपल करने के लिए नेचुरल रहना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसी तरह मेरे वीडियो को पसंद करते रहिएगा। आपके कोई भी सवाल हो, जैसे बहुत सवाल आते हैं, मैं उसी सवालों के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। तो आपके कोई भी सवाल हो, मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या मुझे मेल कर सकते हो आप, या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। मैं उस सवाल के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को फॉरवर्ड कीजिएगा, आप लोगों को बताइएगा, ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपकी तरफ ला सकूँ और मैं इम्प्रूवमेंट और करती रहूँ। थैंक यू।